हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्किल। आज हम भारतीय संविधान के निम्न शब्दों को देखेंगे जिसमें त्रिशंकु संसद, संरक्षित राज्य, डोमिनियन, संप्रभु राज्य, उपनिवेश और संघवाद क्या है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पर्सन के बीच में शब्द आते हैं और इन शब्दों का अर्थ न पता होने के कारण हम उस पर्सन को पेपर में गलत करके आ जाते हैं। और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी संविधान आता है। आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है संघवाद या फेडरलिज्म। संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर होते हैं, पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय राज्य स्तर पर। भारत में क्या ऐसा है? बिल्कुल है। केंद्रीय स्तर पर संसद है और राज्य स्तर पर विधानमंडल है और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज्य हैं। अगला शब्द आता है त्रिशंकु संसद। देखो होता क्या है, त्रिशंकु संसद वह होती है जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। बहुमत न मिलने की स्थिति में कोई दल किसी छोटे दल के साथ गठजोड़ करके सत्ता में बना रह जाता है, लेकिन उसे नीतिगत समझौते करने पड़ते हैं और छोटे दल के सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में दल बदल की प्रक्रिया तेज हो जाती है और स्थायी सरकार नहीं बन पाती है। ये जो पति लिख रहा है ये गलत है, ये पाती लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मान लो तीन पार्टी हैं। तीन पार्टी कौन कौन सी है? ए पार्टी है, बी पार्टी है और सी पार्टी है और कुल 100 सीट हैं। तो यदि ए बी सी में से किसी को भी पूर्ण बहुमत लेना है तो उसे आधा प्लस 1 51 सीट लेनी होंगी। मान लो ए को मिली 30, बी को मिली 35 और सी को मिली 35। तो यहाँ किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इसे बोलते हैं त्रिशंकु संसद। लेकिन अब क्या करेंगे? अब किसी ना किसी को सरकार बनानी है तो ये क्या करेंगे, आपस में गठबंधन कर लेंगे। या तो ए बी करेगी तो 65 हो जाएंगे या बी सी करेगी 70 हो जाएंगे, तो इनका पूर्ण बहुमत आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिशंकु संसद क्या होती है? जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। अगला आता है कॉलोनी या उपनिवेश। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब एक देश, ये एक देश है ए, ठीक है, और दूसरा देश है बी। जब एक देश का दूसरे देश पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाए तो उसे बोलते हैं हम कॉलोनी। ठीक है, जैसे यहाँ ए देश पर बी देश का पूरी तरीके से नियंत्रण है। बी देश ही न्यायपालिका है, बी देश ही विधायिका, बी देश ही कार्यपालिका है। ठीक है, और बी देश ही इसके संसाधन देख रहा। जब पूरी तरीके से नियंत्रण होगा तो हम उसे बोलेंगे ये ए देश बी देश की कॉलोनी है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। क्या भारत में भी ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। भारत 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। आपने सुना होगा कॉलोनी, तो कॉलोनी यही था कि भारत पर ब्रिटेन का पूरी तरीके से नियंत्रण था। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, संसाधन हो, भारत के सब कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में था 15 अगस्त 1947 से पहले। ठीक है, याद रहेगा। अगला शब्द आता है, अगला शब्द आता है संरक्षित राज्य, प्रोटेक्ट स्टेट। इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो। जहाँ राज्य लिखा है इस राज्य का मतलब है देश। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं संरक्षित देश। याद रहेगा। मान लो ए देश कमज़ोर है, ए देश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बी देश जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो ए देश को बी देश ये कहेगा कि हम आपको क्या करते हैं, कुछ बातों में सहायता करते हैं। कौन कौन सी में? मान लो हम आपकी सहायता एक तो रक्षा में करते हैं। ठीक है, बी देश ए देश को ये कहेगा आप अपनी सेना रहने दो, मत रखो आप अपने पास, हमारी देश की जो सेना है आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, यदि आप पर किसी ने हमला किया था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पर ही हमला किया। ठीक है, दूसरा विदेशी मामले। बी देश ए देश को ये कहेगा कि आप विदेशी संबंध मत रखो। मान हम अपने संबंध रख रहे हैं विदेशी और हमारे संबंध से ही आपके संबंध हैं। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ये कहा जाएगा कि ए देश बी देश का प्रोटेक्ट स्टेट है।
ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम आधिपत्य का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम इसे? आधिपत्य का सिद्धांत। अगला देखते हैं, डोमिनियन या अधिराज्य। देखो ये ए देश है, ये वाला तो है ए देश और ये वाला है बी देश। ठीक है, मान लेते हैं कि ए देश बी देश की कॉलोनी था। ए देश पे बी देश का ए देश पर बी देश का पूरी तरीके से नियंत्रण था। कार्यपालिका भी बी चला रही थी, न्यायपालिका भी, कानून भी, सब कुछ बी चला रहा था, कंट्रोल था पूरा का पूरा। लेकिन ए देश में विद्रोह हुए, आंदोलन हुए और ए ने कहा हमें तो बिल्कुल स्वतंत्र होना बी से। तो हुआ क्या, आंदोलन होने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ए देश ये रहा, बी देश ये रहा। ठीक है, याद रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, बी देश ए देश को ये कहेगा ठीक है आप स्वतंत्र हो जाओ, लेकिन आप हमारी एक बात मान लो। क्या बात मान लो? कि जो हमारा राजा या रानी होगी, जो हमारा राजा या रानी होगी, वही आपका राज्य या देश का प्रमुख होगा। याद रहेगा, क्या होगा? देश का प्रमुख। क्या ऐसा किसी देश में अभी भी है? हाँ बिल्कुल है। कौन कौन से देश में ऐसा अभी है? देखो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, न्यूजीलैंड में ऐसा है। ठीक है, और एक आपका कनाडा में भी ऐसा है, और बहुत सारे राज्य हैं, 13-14 देश है ऐसे जिनमें ऐसा है। ये सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं। और जब इन्हें स्वतंत्रता मिली तो ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दे रहे हैं। और आज भी ये देश 2021 तक भी ये देश जो ब्रिटेन की राजा या रानी है उसे ही अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। अगला देखते हैं संप्रभु या सोवरन स्टेट। जब ए देश और बी देश पूरी तरीके से अलग अलग हो जाए, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, ए अपने सारे मामले देखे, चाहे आंतरिक मामले हों, विदेशी मामले हों, और अंतिम शक्ति ए के हाथ में आ जाए, और बी भी अलग हो जाए, बी बिल्कुल स्वतंत्र, ए बिल्कुल स्वतंत्र। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एक सोवरन स्टेट है। तो सोवरन स्टेट होने क्या क्या शर्तें हैं? उस देश की एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। राज्य का अर्थ मैंने बताया देश, राज्य स्वतंत्र अधिकार हो जो किसी अन्य राज्य बाहरी शक्ति के नियंत्रण में ना हो। अपने देश के आंतरिक मामले, विदेशी मामलों को देखने की अंतिम शक्ति अपने हाथ में होती है। याद रहेगा, इसका मतलब होता है सोवरन स्टेट। आगे देखते हैं, संघवाद मैंने आपको बता दिया। अधिग्रहण, एनेक्सेशन क्या होता है? जब कोई राष्ट्र किसी अन्य देश की किसी भूमि पर अपने नियंत्रण कर लेता है तो इस क्रिया को अधिग्रहण कहते हैं या एनेक्सेशन कहते हैं। मान लो ये है ए राज्य और ये है बी राज्य। ठीक है, और ये इसकी भूमि है ये वाली, और इस पे बी का कंट्रोल हो जाए, बी यहाँ प्रशासन चलाएं और इसके नियंत्रण में आ जाए बी के। ठीक है, और ये जो है यहाँ के निवास करने लगे और ये अपनी देश में शामिल कर ले ए की भूमि, तो हम इसे कहेंगे कि ए देश का बी देश ने इस हिस्से का एनेक्सेशन अधिग्रहण कर लिया। अब आता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव होने से पहले अपने कार्यों की घोषणा पत्र को हम मैनिफेस्टो कहते हैं। देखो 2014 में इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। देखो लिखा है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इसमें क्या क्या लिखा रहता है? इसमें लिखा रहता है कि मान लो ये सरकार बीजेपी जीतती है तो वो क्या क्या करेगी। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र होता है चुनाव से पहले का। याद रहेगा। तो ऐसे शब्दों को मैं अगली वीडियो में भी लाऊंगा। बताना आपको कैसी लगी है वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों द्वारा मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। थैंक यू।